नमस्कार। पटना की सड़कें अभी छात्र आंदोलन से पटी हुई हैं। जो बीपीएससी के छात्र हैं उनके द्वारा जिस तरह से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जिस तरह से उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठियां बरपाई जा रही हैं, उसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़ रही है। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की घटना सामने आने के बाद, पुलिस की बर्बरता सामने आने के बाद भी विपक्षी पार्टी के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा उनके समर्थन में किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनका प्रदर्शन गलत है या उनके द्वारा जो मांग की जा रही है वो गलत मांग की जा रही है। इन्हीं बातों को समझने के लिए हमारे साथ अभी काराकाट से विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माले के विधायक हैं और कहीं ना कहीं आरोप इन लोगों के ऊपर भी लग रहा है। हमारे साथ अभी डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। सर, पटना की सड़कों पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लाठियां बरपाई जा रही हैं छात्रों के ऊपर, उसके बाद से आरोप लग रहा है कि आखिर विपक्षी पार्टी के जो विधायक है, सांसद है, वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्या उन लोगों की मांग जो है वो जायज नहीं है? आखिर आप लोग समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? पहले तो हमारी पार्टी और हमारा छात्र संगठन आईसा पूरी तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ खड़ी है। उनके हर मांगों का मैं समर्थन करता हूं और मांग यह भी करता हूं कि री एग्जाम हो, दोबारा परीक्षा हो। तो आज पूरे बिहार में आईसा के जरिए विरोध प्रदर्शन हुआ और यहाँ भी उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं इनके समर्थन में खड़ा ना हूँ, सब लोग खड़े हैं जो लोग इस मांग के समर्थन में हैं। विपक्षी पार्टियां भी, सब हर एक पार्टियां, चाहे वो राजद हो, माले हो, सीपीआई सीपीएम हो, जो भी हो, इस घटना की तीव्र निंदा किया है और इन अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ी होने का काम किया है। तो अभी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों के ऊपर लाठियां बरपाई जा रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, ये जो कार्य किया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है, वो उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये पूरी तरह से गलत है और सरकार जन आंदोलनों को फेस करने के लिए में सक्षम नहीं है और जो भी जन आंदोलन इनके खिलाफ में उठते हैं तो उसको लाठियों से दबाना चाहते हैं। तो ये लाठी गोली की सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार को इसको जवाब देना होगा, इसकी सरकार को जवाब देना होगा। सर, सासाराम शहर में भी घटना आई है, जिस घटना सामने आई है, जिस घटना में एक ट्रैफिक डीएसपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गोली मारकर हत्या की गई है। क्या अब इस तरह से बिहार में जिस जंगल राज की बात कही जा रही थी, जब पुलिसकर्मी पर इस तरह से आरोप लगे, जब डीएसपी पर आरोप लगे कि गोली मारकर हत्या की गई है, तो आप इस कार्यकाल को, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, गोली की घटना को हम कभी पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। चाहे गोली किसी अपराधी पर भी चले तो मैं उनके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता हूँ, ये जायज नहीं है। पूरी घटना तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी में जो लोग इस घटना में इंजर्ड है, चाहे मारे गए हैं, वो भी एक संदिग्ध टाइप का चीज़ दिखाई दे रहा है। क्या सच्चाई है, नहीं की सच्चाई है, लेकिन फिर भी मैं गोलीकांड की निंदा करता हूँ। अच्छा, अभी एक राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। चर्चा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। चर्चा बहुत तेज सुनाई पड़ रही है। क्या लग रहा है, आप विपक्षी पार्टी के विधायक हैं, अगर पलटी मारते हैं नीतीश कुमार जी तो आप लोग स्वीकार करेंगे? देखिए, स्वीकार करने की कोई बात नहीं है। हम तो इस अभियान पर निकले हैं कि भाजपा को हटाने के लिए जो भी ताकतें हटाने के पक्ष में होगी तो हम उनके साथ रहेंगे। और इस मामले में नीतीश कुमार अगर आते हैं तो थोड़ा देर के लिए उनसे परहेज नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह से आज प्रदर्शन होते, भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से बयान दिए गए हैं, जो अमित शाह का बयान संसद भवन से सुनाई पड़ा, उसके बाद से लगातार इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बात वो कहने की कोशिश कर रहे थे, शायद उस बात को नहीं समझा गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री के द्वारा जानबूझकर इस तरह से अपमान किया गया है?
ये टोटली जानबूझ के और सोची समझी जो उनकी रणनीति है, देश को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की वो जो उनकी अवधारणा है, उस पूरी सोची समझी राजनीति के तहत ये बयान दिए गए। ये कोई माने गलत टंग स्लिप नहीं है, ऐसा नहीं हम लोग कह सकते हैं। ये कार्रवाई उनका पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। और जो घृणा है इन्हें, वो घृणा चाहे वो दलितों के प्रति हो, वो घृणा चाहे अम्बेडकर जी के प्रति हो, वो घृणा दिखाता है। और कोई भी लोकतांत्रिक समाज में कोई राम का नाम लेना अगर इसके लिए प्रेशर बनाता है, अम्बेडकर कहना गलत है, राम कहना सही है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस लोकतांत्रिक समाज में इसकी निंदा होनी चाहिए और यह गलत है। और भारत को जहाँ ले जाना चाहते हैं, मनुस्मृति का सपना ही दिखाना चाहते हैं, उस तरफ ले जाने की इनकी एक साजिश है। देखिए, ये काराकाट विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। जिस तरह से इनके द्वारा बातें कही जा रही है, पटना की सड़कों पर जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, वाकई में कोई क्रूर शासक ही इस तरह से करवा सकता है। कारण कि जिस तरह से लाठियां बरपाई जा रही है, जिस तरह से छात्रों के ऊपर कैनन वाटर का प्रयोग किया जा रहा है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब सब कुछ काम केवल लाठी और डंडे के सहारे कराना चाह रहे हैं। क्या विद्यार्थियों के द्वारा या जो छात्र हैं उनके द्वारा जो मांगे की जा रही हैं वो पूर्णतः गलत है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी के सांसद और विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से तानाशाह हो चुके हैं, उनके द्वारा तानाशाही रवैया अपनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है, तो यह तय मानिए कि जब इस तरह से आरोप लगना शुरू हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति बहुत दिन तक किसी भी सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता है। और शायद 2025 का जो समय है या जो स्थिति है कुछ इस तरह से सामने दिखाई पड़ रही है, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के दिन जल्द ही लदने वाले हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।